चलो, गुड इवनिंग शुभम, सूक्ष्म। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इंडिया सीक्स रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देयर इज इंडस वाटर ट्रीटी। और कभी कभी ये क्वेश्चन है हम लोगों के दिमाग में आता है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी क्यों की थी। और उसके बाद ये है कि हम लोगों ने बाय द टर्म्स ऑफ ट्रीटी इंडिया 3 रिवर्स का पानी उसको देता है, 3 का खुद यूज करता है। और अभी क्या है कि नाउ विद द चेंजिंग ऑफ टाइम, विद द चेंजिंग डेमोग्राफिक कंडीशंस एंड विद द चेंजिंग डिमांड एंड जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स, सो इंडिया इज थिंकिंग के इस ट्रीटी को दोबारा रिव्यू करे। पॉइंट इज दैट कि पानी इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है एंड जो इंडियन पॉलिटिशियंस ने पास्ट में जो मिस्टेक की है, इंडिया उस मिस्टेक को ना ठीक करना चाहता है कि ये ना हो कि दोबारा हम इसको जिसका डिसएडवांटेज रहे। सो इंडिया उसका एडवांटेज लेना चाहता है और रिवर्स हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और जिसके पास रिवर्स होती है अल्टीमेटली पावर उसके पास है। आने वाले टाइम के अंदर आवर रिक्वायरमेंट विल नॉट बी और अदर आवर रिक्वायरमेंट विल बी पावर, एनर्जी। और जिसके पास एनर्जी होगी, जिसके पास वाटर होगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किसी जमाने में कहा था कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉर वाटर एंड वाटर इज एसेंशियल हियर। तो वाटर की वजह से आने वाले टाइम के अंदर इंडिया नहीं चाहेगा कि वो एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को किसी भी सेंस में दे। एक सेकंड। सो इंडिया वांट टू टेक दैट एडवांटेज और India has formally approached Pakistan request to review and modify Indus Water Treaty, building a similar request made in January 23. The recent notification issued under Article 12, Clause 3 of the treaty indicates India's desire to potentially reassess the renegotiation of the 64-year agreements। तो जो भी हम लोगों ने ट्रीटी में पास में जो भी डिस्कस किया है, जो भी उसकी टर्म्स हैं, इंडिया उसको रिव्यू करना चाहता है और ऑब्वियसली उसके ऊपर रीनेगोशिएशंस होंगी। और अगर पाकिस्तान इसके लिए आता है तो ऑब्वियसली उसको आना ही पड़ेगा। देन उसके बाद ओवरव्यू ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। नेचर ऑफ द ट्रीटी क्या है? IWT इज बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फैसिलिटेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक गवर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम 6 रिवर्स। और 6 रिवर्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 रिवर्स का पानी इंडिया रखता है, 3 का पाकिस्तान के पास है। हालांकि ये जो बैलेंस है
ये ठीक नहीं है। इंडिया हैज राइट्स ओवर रावी, सतलुज एंड ब्यास। रावी का पानी, सतलुज का और ब्यास का पानी इंडिया यूज करता है। और हम लोगों को पता है कि जो हरी के पतन है, ये जालंधर और कपूरथला के बीच में पड़ता है। हरी के पतन से एक नहर जो है, इन लोगों ने रिवर इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से एक कैनाल है जो राजस्थान के एरियाज में जाती है, इरिगेशन का पानी यूज होता है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब मानसून आती है तो पंजाब में उस मानसून उस नहर से उस लेक, उस जो वो जो कैनाल बनाई है इंदिरा गांधी कैनाल, उस कैनाल से जो मॉइस्चर है पंजाब में पहुंचने वाली हवाएं कैरी करती हैं, उसकी वजह से मानसून और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा होता है मानसून उससे। तो रिवर एलोकेशन इंडिया हैज, आप लोगों को याद होगा जब नरेंद्र मोदी पावर में आए नहीं थे उससे पहले वो भाषण दिया करते थे कि हम लोग रिवर्स को ऊपर से कवर कर लेंगे, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे। बाद में वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। रीजन उसके पीछे ये है कि अगर आप रिवर को ऊपर से सोलर पैनल से कवर कर लेंगे तो फिर वो जो मॉइस्चर है वो किसका क्या बनेगा, अल्टीमेटली जो मानसून जो विंड्स हैं वो इसी मॉइस्चर को तो कैरी करती हैं जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। तो इस करके प्लान को फिर टाल दिया गया या वो भूल गए सभी लोग। इंडिया हैज राइट्स ओवर रावी, सतलुज एंड ब्यास व्हाइल द पाकिस्तान इज एलोकेटेड सिंध, झेलम एंड चेनाब का पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। रावी, सतलुज और ब्यास का पानी इंडिया यूज करता है, उसके ऊपर डैम्स बने हुए हैं। और ब्यास रिवर एक ऐसी है जिसका पानी टोटली इंडिया यूज करता है, वो पाकिस्तान को जाता ही नहीं। हरी के पतन से वो आके जो हम लोगों ने जो डैम बनाया है उसके ऊपर पौंग डैम बना है, और जो हिमाचल में, हिमाचल और पंजाब बॉर्डर के ऊपर तलवाड़ा के पास बना है, और यहाँ पर सतलुज के ऊपर भाखड़ा नंगल जो है, रंजीत सागर डैम और उसके बाद गोविंद सागर डैम जिनके ऊपर बने हुए हैं, इनके पानी को हम लोग कम्प्लीटली यूज करते हैं। तो उसके बाद वाटर राइट्स, द ट्रीटी अलाउ पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल वाटर सप्लाई फ्रॉम इंडस रिवर, लिविंग इंडिया विद अराउंड 19.48%। इंडिया कैन कंस्ट्रक्ट अप टू 3.6 मिलियन एकड़ फीट स्टोरेज ऑफ वेस्टर्न रिवर्स व्हाइल इट हैज येट फुली यूटिलाइज्ड। प्रोजेक्ट गाइडलाइंस क्या कहती है? टीटी मैंडेट इंडिया नोटिफाई पाकिस्तान फॉर एनी प्रोजेक्ट ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स इंक्लूडिंग डिटेल्ड डिजाइन फॉर्मेशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या कहता है? आर्टिकल 9 फ्रेमवर्क, this outlined the three-tiered approach for addressing disputes related to the water projects. First level issues are initially discussed at the Permanent Indus Commission. Second level क्या है? If unresolved, the neutral expert appointed by the World Bank intervenes. तो पहले हम दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होगी, पाकिस्तान को बार बार बुला रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा, फिर क्या होगा? एक नेगोशिएटर होगा, न्यूट्रल नेगोशिएटर होगा, तो दोनों के बीच में आके बैठेगा और उनको अपने आइडिया बताएगा। उसके बाद फिलिंग रेजोल्यूशन द मैटर एस्केलेटेड टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लेड बाय द चेयर अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक की चेयर में ये केस चला जाएगा। ऑब्वियसली देखने से यही लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं आना चाहता, क्योंकि इंडिया इस टाइम एडवांटेजेस कंडीशन में है, हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है और ग्रोथ बड़ी अच्छी खासी है, और इंडिया बिकेम द डार्लिंग चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक, तो उसकी वजह से पाकिस्तान जो नहीं आना चाहता। और ऑब्वियसली तो करंट डेवलपमेंट्स क्या है? इंडिया रिसेंट नोटिस एम्फसाइजेस फंडामेंटल एंड अनफोर्सीन चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस नेसेसिटेटिंग अ रीअसेसमेंट ऑफ द ट्रीटी ऑब्लिगेशन। स्पेसिफिक कंसर्न इंक्लूड चेंजिंग पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स। तो ऑब्वियसली इंडिया में जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज हो रही है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, द नीड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट है, द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। दीज पॉइंट्स हैव सरफेस्ड एमिड ऑनगोइंग टेंशन ओवर 2 Indian hydroelectric projects in Jammu Kashmir, Kishan Ganga and Ratle, which Pakistan claims are a violation of Indus Water Treaty. India maintains that these projects operate as a run-off river, investigating generating electricity without obstructing the river flow. तो India is saying हम लोगों ने ये जो रिवर वाटर को जो रोका है उसके पीछे रीजन है हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग दैट वाटर, और रनिंग फ्लो है, हाँ फ्लो को हम लोगों ने स्लो जरूर किया है, और अल्टीमेटली पानी तो फिर पाकिस्तान में जाएगा। इस पानी को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों ने इससे को कैनाल निकाल के इरिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। तो इट मींस ये पानी जो रन ऑफ वाटर है अल्टीमेटली पाकिस्तान ही जाएगा, बट डैम से होके जाएगा हमारे, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, इसको हमारी रिक्वायरमेंट है भाई। जब ट्रीटी साइन हुई थी तब रिक्वायरमेंट्स कम थी, अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, सस्टेनेबल एनर्जी रिक्वायर्ड है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द रिवर फ्लो। Background of recent request, India call for treaty modification. Follows Pakistan objections regarding the affirmation of the hydel projects. Initially, Pakistan sought a neutral expert for resolution, but later proposed moving to permanent court of arbitration. तो पाकिस्तान permanent court of arbitration में चला गया।
India contested this, arguing it bypassed the established dispute resolution sequence in the treaty. After the pause of dialogue between 2017 to 22, the World Bank took steps to advance both the neutral experts and PCA processes, prompting India's January 2023 notice, marking a first formal communication regarding the treaty in over 6 decades. तो इंडिया की तरफ से पहली बार स्टेप उठाया गया है. आप देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है.